अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने लगे हैं, प्यूरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कार्बन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स भी देखेंगे और इसके अलावा हम इसकी करेक्टराइजेशन भी करेंगे। यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, प्यूरिफिकेशन पार्ट एंड करेक्टराइजेशन। प्यूरिफिकेशन में हम डिफरेंट टेक्निक्स को जैसा कि सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन के आगे टाइप है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह से डिस्टिलेशन की भी आगे टाइप्स हैं, जिनमें आ जाता है सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसी तरह करेक्टराइजेशन में हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। आज हमने प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं या जिनको हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया होता है, तो वो जनरली इम्प्योर होते हैं और उनकी प्यूरिफिकेशन एसेंशियल होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए प्यूरिफिकेशन मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड स्टीम डिस्टिलेशन। इसी तरह से लिक्विड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। आज सबसे पहले हम जो है वो सब्लिमेशन को डिस्कस करेंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जब एक सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता होता है गैसियस स्टेट में। यानी कि हमें पता है कि जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में ही कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड स्टेट से पास ही नहीं करता है। ओके, अगर हम ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में बात करें जो सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं, तो उनमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं कैम्फर, नैफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, एंथ्रोक्यूनोन, फैलिक एनहाइड्राइड। तो ये सारे के सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं आप इनको ज़रूर याद रखिएगा। अक्सर ये एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। ओके जी, तो सब्लिमेशन किन सॉलिड के लिए सूटेबल है? सब्लिमेशन ऐसे सॉलिड्स के लिए सूटेबल है जिनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नॉन वोलाटाइल होती हैं। नॉन वोलाटाइल मतलब कि हम इम्प्योरिटीज़ को हीट वगैरह करते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर जो है ना वो इवेपोरेट नहीं हो जाती। इसी तरह से सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो ऐसे सॉलिड्स के लिए सूटेबल है कि जिनको हम हीट करें तो वो डायरेक्ट जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। So guys, here the question arise, why some solids sublime? So basically there are three conditions on which basis some solids sublimes. Sublimation होती है जब solid molecules में intermolecular forces इतनी weak हों कि जब हम solid molecules को heat करें तो वो गैस फेज में ही डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा ट्रिपल पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हम सब्लिमेशन को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये है कि जब किसी भी सॉलिड का प्रेशर और टेम्परेचर उस सॉलिड के ट्रिपल पॉइंट प्रेशर या टेम्परेचर से कम हो तो तब सब्लिमेशन अकर होती है। जैसे कि आयोडीन का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है 12.07 पास्कल और इसका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है 113.5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर हम नेफ्थलीन की बात करें तो इसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है 933 पास्कल और इसका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो ऐसे सॉलिड्स जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए उनके सराउंडिंग प्रेशर, तब वो वाले सॉलिड जो हैं वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करते हैं। इसमें यह है कि जो सराउंडिंग प्रेशर है वो कम होना चाहिए और सॉलिड जो मॉलिक्यूल है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है वो सब्लिमेशन होगी। हमारी नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड डिपेंड करता है, बेस करता है क्रिस्टल फॉर्मेशन के ऊपर। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इन क्रिस्टलाइजेशन इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट आउट एज दे आर इनसोल्यूबल और फीबली सोल्यूबल इन द यूज्ड सॉल्वेंट। जबकि जो हमारा रिक्वायर्ड सब्सटेंस होता है वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता होता है। क्रिस्टल
क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, सूटेबल सॉल्वेंट की एग्जांपल हैं वाटर, अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, एसीटोन और पेट्रोलियम। ओके, अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें, इसे हमें अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक मिक्सचर है नैफ्थलीन का और बेंजोइक एसिड का, इसको हमने सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस मिक्सचर को हॉट वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। अब हॉट वाटर में बेंजोइक एसिड बहुत अच्छे से कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा, जबकि नैफ्थलीन जो है वो इनसोल्यूबल होगा और एज एन इम्प्योरिटी नैफ्थलीन जो है वो सेपरेट हो जाएगा और हमने वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में बेंजोइक एसिड मिल जाता होता है। और बाद में फिर हम वाटर को इवेपोरेट कर लेते होते हैं और बेंजोइक एसिड को इकट्ठा कर लेते हैं। सेकंड, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास शुगर है और उसमें कॉमन सोल्ट जो है वो मिक्स हुआ हुआ है। अब हमारे शुगर में जो कॉमन सोल्ट है ऑब्वियसली वो एज एन इम्प्योरिटीज़ एक्ट कर रहा है। तो हमने अगर इन दोनों को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट लेंगे, एथानॉल। और हमारे पास हॉट एथानॉल होना चाहिए, बिकॉज़ अगर एथानॉल हीटेड फॉर्म में होगा तो उसमें शुगर जो है वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब एथानॉल में शुगर डिज़ोल्व हो जाती होती है, जबकि कॉमन सोल्ट एथानॉल में डिज़ोल्व नहीं होगा और कॉमन सोल्ट को एज एन इम्प्योरिटीज़ हम लोग सेपरेट कर लेंगे। क्रिस्टलाइजेशन की एक टाइप है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल का वर्ड निकला है फ्रैक्शन से, एक पार्ट से। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हमने क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है वो अगेन एंड अगेन करना होता है, रिपीट करना होता है हमने क्रिस्टलाइजेशन का मेथड। इसी वजह से हम कहते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन को रिपीटेड क्रिस्टलाइज। ओके, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होती कब है, जब हमारा सब्सटेंस और इम्प्योरिटीज़ इनकी सोल्यूबिलिटी में बहुत कम डिफरेंस हो। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड सॉल्वेंट में हमारा सब्सटेंस ही डिज़ोल्व हो, लेकिन ऐसा नहीं, साथ ही साथ इम्प्योरिटीज़ भी डिज़ोल्व हो जाती होती हैं। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ताकि हमारा जो सब्सटेंस है सिर्फ वही सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता जाए और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो लेफ़्ट बिहाइंड रहती। इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास मिक्सचर है पोटाशियम क्लोरेट KClO3 का और पोटाशियम क्लोराइड का। अब हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को ठंडे पानी में हम लोगों ने डिज़ोल्व करना है। तो ठंडे पानी में पोटाशियम क्लोराइड बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम क्लोरेट, लेकिन होगा पोटाशियम क्लोरेट भी सोल्यूबल। इसी वजह से हमने ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करना होता है अनटिल अनलेस कि हमने पोटाशियम क्लोराइड सारे का सारा जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में मिल जाता होता है और पोटाशियम क्लोरेट जो है वो इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में पीछे रह जाता होता है।